नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लेटल में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। तो आज की वीडियो में हम बात करना चाहते हैं कि ये जो पोस्ट लॉकडाउन वाला जो पीरियड है, इसमें हम अपने आप को ये जो बेरोजगारी वाला जो चक्र चलता चला जा रहा है, इससे बाहर कैसे निकालें। देखिए, नौकरी तो आने से रही। अभी रेलवे की एक न्यूज आई थी जिसमें कई सारी नौकरियों को, कई सारी पोस्ट को रेलवे ने समाप्त कर दिया है। तो इसलिए आप सबके दिमाग में एक बात एकदम घर बैठ जानी चाहिए कि नौकरी की तैयारी करना, अपने भविष्य को एकदम दांव पर लगाना है। समझ रहे हैं? इसलिए बेरोजगारी के चक्र से अगर बाहर निकलना है तो आपको अपना खुद का काम स्टार्ट करना होगा। खुद का काम ऐसा काम हो जिसमें से आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन भी मिल सके और आप अपने आप को एक अच्छे लेवल तक ले जा सकें। देखिए, ये सब केवल एक माइंडसेट की बात होती है, ठीक है। अगर आप एक माइंडसेट क्रिएट कर लेते हैं तो आप नौकरी से बहुत बड़ा कुछ कर सकते हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि नौकरी का मतलब होता है नौकर। वहाँ पे आप नौकर बन के रहते हैं। चाहे आप किसी व्यक्ति के घर में छोटे से नौकर बन के रहिए, चाहे सरकार के घर में नौकर बन के रहिए, बात एक ही होती है। लेकिन अगर आप अपने आप को थोड़ा सा एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, थोड़ा सा लाइफ को एक्सपीरियंस करना चाह रहे हैं, तो आपको इस नौकरी वाले सिंड्रोम से बाहर आना ही पड़ेगा। इसलिए आपको सबसे पहले जो करना है वो ये करना है कि 4 पैसे की आमदनी के लिए आपको क्या रिसोर्सेज बनाने हैं, उस पर काम करना है। जब वो बन जाएंगे, 4 पैसा आता रहेगा और आप अपने आप को फ्री कर लेंगे रुपए पैसे से। उसके बाद आप अपनी स्किल पे काम कर पाएंगे और उन्हीं स्किल को आगे बढ़ा पाएंगे, जिसकी वजह से आप अपना 100% दे पाएंगे और इस सोसाइटी को आगे बढ़ाने में कुछ योगदान दे पाएंगे। इसलिए अब हमें ये बात पे फोकस करना है कि हम किन किन क्षेत्रों में अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं, जिसमें हम टाइम को भी बचा सकें और मैक्सिमम आउटपुट भी निकाल सकें। तो अब ऐसे कौन कौन से सोर्सेज हैं, कौन कौन से रिसोर्सेज हैं, इन सब पे हमको काम करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले तो आप लोग ये समझ लीजिए, क्योंकि हम लोगों का जो साइज है, इंक्लूडिंग मी, बहुत छोटा है। अभी हम लोग कोई इंडस्ट्री तो डाल नहीं सकते कि करोड़ों की इंडस्ट्री डाल दिया तो वहाँ पे लोग हमारे लिए काम कर रहे हैं। इसलिए मैं आप सबको एक टास्क देता हूँ। अगर आपकी इच्छा हो तो करिए, नहीं इच्छा हो तो मत करिए, आप वीडियो स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर वाकई आपके अंदर कोई चिंगारी जल रही है, कुछ करना चाह रहे हैं, कुछ बड़ा करना चाह रहे हैं, तो मैं आप सबको एक टास्क देता हूँ। आपको मार्केट में जितनी भी चीज़ें दिखती हैं, चाहे वो शैम्पू हो, चाहे वो आपका बॉल पेन हो, चाहे वो आपकी झाड़ू हो और चाहे वो आपका माप हो, कुछ भी हो, ठीक है, आपको यूट्यूब पे जाना है, रिसर्च करना है कि उसका प्रोडक्शन कैसे होता है और जो चीज़ हम यूज कर रहे हैं क्या वो वाकई इंडियन प्रोडक्ट है। अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो ये बहुत बड़ी बुरी बात है, ठीक है। हमें करना ये है, एक कॉपी पेन उठाना है और उसमें जितनी भी चीज़ें हमको डेली लाइफ में दिखती हैं, दुकानों में आते जाते समय, रोड पे, कहीं भी अगर आपको जो कोई भी चीज़ दिखती है तो आप उसके प्रोडक्शन के बारे में सोचिए, ठीक है। आजकल अगर बिजनेस की बात की जाती है तो लोगों के दिमाग में 2-3 पॉइंट आते हैं। क्या आते हैं कि बिजनेस करना है तो 4-5 लाख रुपया तो होना ही चाहिए, और करना है तो मैं क्या कर लूँ, मैं किराने की दुकान लगा लूँ या तो फिर मैं ढाबे की दुकान लगा लूँ, यही सब बिजनेस है, इसके अलावा तो बिजनेस कुछ होता ही नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। जो प्रोडक्शन होता है और मैन्युफैक्चरिंग होती है, इसमें बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ा जा सकता है और केवल थोड़ा सा स्मार्ट आइडिया लेके आना होता है और मैन पावर को लगाना होता है। उसके बाद आपका बिजनेस किस तरह से आगे बढ़ेगा ये आप भी नहीं जान पाएंगे। लोग आपके लिए काम कर रहे होंगे और आपका बिजनेस बढ़ रहा होगा, आपके लिए पैसा आ रहा होगा और आप अपने आप को और एक्सप्लोर करते जा रहे होंगे। तो ये चीज़ आपको करना है। जो भी चीज़ें आपको दिख रही हैं उनका फैक्ट्री लेवल पे काम कैसे हो रहा है, उसमें इन्वेस्टमेंट कितनी आ रही है, उसकी मार्केटिंग कैसे हो रही है और उसमें प्रॉफिट मार्जिन कितना आ रहा है, सब कुछ आपको देखना है। फिर उसके बाद में देखिए सबसे कम रुपए में जो इन्वेस्टमेंट के, फिर उसके बाद में देखिए कि सबसे कम इन्वेस्टमेंट में क्या चीज़ स्टार्ट हो सकती है, फिर उसी चीज़ को आप स्टार्ट कर दीजिए। कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, समझ रहे हैं। 8-10 हज़ार, 20 हज़ार, 50 हज़ार, आपकी जितनी क्षमता है, हर लेवल के बिजनेस हैं, मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं। बिजनेस का मतलब मैं मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन को कह रहा हूँ, मैं दुकान को नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। अगर आप दुकान लगाएंगे तो फिर आप परेशानी में जाने वाले हैं। आपको मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन पे फोकस करना पड़ेगा। आपका प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा खासा निकलेगा, आपकी ब्रांडिंग भी अच्छी खासी हो जाएगी, समझ रहे हैं, और अपने आप को आप फ्री भी कर सकेंगे। और जो ये मैन पावर घूम रही है इधर उधर, इसका भी आप आउटपुट निकाल सकेंगे।
तो आप लोग मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन इसको माइंड में बिठा लीजिए और देखिए कि आपका काम कैसे आगे बढ़ता है, कोई नहीं रोक सकता है। और ये जो लघु एवं कुटीर उद्योग होते हैं, जो आपने सुना होगा एमएसएमई सेक्टर होता है, एमएसएमई सेक्टर को ही अगर हम बूम कर दें तो फिर आपकी गरीबी अपने आप खत्म हो जाएगी, बेरोजगारी अपने आप खत्म हो जाएगी। ये सब केवल, मैं फिर से एक बार कह रहा हूँ, माइंडसेट की बात होती है, केवल माइंडसेट। अगर आपने अपना माइंडसेट बना लिया तो कहीं कुछ नहीं है, ठीक है। प्रोडक्शन इतना ज़्यादा आपको रुपया दे देगा कि आपको नौकरी करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आप लोग ज़रा एक्सप्लोर कीजिए चीज़ों को और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको क्या क्या अच्छा लगा, या फिर आप नहीं भी बताना चाह रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आप अपने आप को थोड़ा सा मॉडिफाई कीजिए। देखिए, ये डिमोशन नहीं है, ये आपका प्रमोशन है। जब आपने इतने साल मेहनत किया, पढ़ाई लिखाई किया और आपका कहीं पे नहीं हुआ, इसका मतलब ये निकलता है कि भगवान आपसे कुछ बड़ा कराना चाह रहा है। जब बड़ा कराना चाह रहा है तो छोटे में घुसने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, दरवाजे का पल्ला होता है, अगर हम उसको अपनी तरफ खींचेंगे तो वो कभी नहीं खुलने वाला है। हो सकता है जो आप तैयारी कर रहे हैं उसको अपनी तरफ खींच रहे हों, एक बार ज़रा उसके उल्टा धक्का दे के देखिए, हो सकता है दरवाज़ा खुल जाए। और एक बार दरवाज़ा खुल गया तो फिर कहाँ, केवल आपको उड़ते जाना है, आसमान की कमी नहीं है, समझ रहे हैं। तो स्टार्ट कीजिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।